चैप्टर 8 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। चैप्टर का नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, रक्षा करना। ठीक है, प्लांट और एनिमल की हम कैसे रक्षा कर सकते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इंडिया इज़ ए लार्ज डेवलपिंग कंट्री नॉन फॉर इट्स डाइवर्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इंडिया एक बहुत ही बड़ी कंट्री है जिसमें क्या है, डाइवर्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, यानी कि यहाँ पे तरह तरह के जंगल पाए जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि यहाँ का इकोसिस्टम वो क्या है, बहुत ही डाइवर्स है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्योंकि इंडिया में पहाड़ भी हैं, समुद्र भी है, रेगिस्तान भी है। ठीक है, हर तरह के क्षेत्र हैं, इसलिए वहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इसलिए इंडिया का जो इंडिया क्या है, एक उसमें क्या है, डाइवर्स फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इंडिया में। द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज़ क्रिटिकल, और जो हमने इसकी प्रोटेक्शन करनी है ये बहुत ही क्रिटिकल है, क्योंकि जो फॉरेस्ट है होम टू ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत बड़ी संख्या में जानवरों और पौधों का क्या है, एक तरह से होम है। अगर जंगल नहीं रहेंगे तो जानवर और पौधे ख़त्म हो जाएंगे। हाउएवर फॉरेस्ट लैंड इज़ being sacrificed for massive development projects that have become a necessary part of urbanization and industrialization। देखो हमने क्या कर दिया भाई, फॉरेस्ट लैंड को क्या कर दिया, एक तरह से उसका सेक्रीफाइस कर दिया है। क्यों कर दिया? डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, जो शहरीकरण हुआ है और जो इंडस्ट्री लगाई गई हैं उसके कारण जंगल बहुत कम हो गए हैं। देयर आर वेरी सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बहुत ही मतलब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, विकास के प्रोजेक्ट चलाए गए जिसके कारण जंगल कम हो गए। फॉरेस्ट आर आल्सो बीइंग यूज्ड ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। जो फॉरेस्ट है उससे हमें क्या मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चा माल मिलता है फॉर पेपर, पल्प एंड रॉयन मिल। पेपर के लिए, पल्प के लिए और रॉयन मिल के लिए हमें क्या मिलता है भाई, कच्चा माल मिलता है। टिम्बर फ्रॉम फॉरेस्ट इज यूज टू मेक फर्नीचर। जो फॉरेस्ट से लकड़ी मिलती है उससे फर्नीचर बनता है, रेलवे स्लीपर बनते हैं, नंबर ऑफ अदर डेली रिक्वायरमेंट। ए सिग्निफिकेंट परसेंटेज और आवर पॉपुलेशन यूजेस फायरवुड। और जो हमारी पॉपुलेशन है वो लकड़ी मतलब कि चूल्हे में लकड़ी जलाती है, भोजन के लिए पकाने के लिए लकड़ी जलाती है। प्रोक्योर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट एज कुकिंग फ्यूल। इन एडिशन टू फ्यूल, फॉरेस्ट आर आल्सो ए सोर्स ऑफ fodder, building material, medicines and other minor forest product अगेन फॉर ए सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। और फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है भी, फ्यूल मिलता है और चारा मिलता है पशुओं के लिए, बिल्डिंग मटेरियल मिलता है, मेडिसन्स मिलती हैं और दूसरी कई ऐसी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं, हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। ऑल दीज फैक्टर हैव लेड। अब देखो हमने जंगलों से इतनी सारी चीज़ें ले ली, ठीक है, और ऑल दीज फैक्टर हैव लेड टू द इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट। इन्हीं सभी चीज़ों के लिए हमने पेड़ों को बहुत बड़ी संख्या में काट दिया। दिस इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। और इसी प्रोसेस को, हम जंगलों को काटने को ही हम क्या कहेंगे, डिफॉरेस्टेशन कहेंगे, यानी कि कटिंग डाउन द ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन हैज़ बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। जो अगर हम जंगलों को काटेंगे, डिफॉरेस्ट करेंगे, तो उसके क्या होंगे भाई, कुछ डोमेस्टिक यानी कि जो घरेलू यानी कि आसपास उसके प्रभाव पड़ेगा कुछ ना कुछ, और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस यानी कि पूरी दुनिया पर भी उसका असर पड़ेगा। अब क्या उसके परिणाम होंगे, डोमेस्टिक और ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे जंगलों को काटने से, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें है भाई डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर जंगलों को काटेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है डिसरप्टिव रिवर फ्लो। जो नदियाँ होती हैं, देखो नदियों का जो फ्लो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ हो जाती है एक तरह से। कैसे? डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, जंगलों की काटने से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, यानी कि मिट्टी क्या बह जाती है। क्योंकि जो जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो मिट्टी को उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं। तो अगर आप जंगलों को काट दोगे, पेड़ों को काट दोगे, तो जब पानी बरसेगा तो एकदम से मिट्टी सारी बह जाएगी। एंड डिक्रीजेज रेनफॉल। और क्या होता है भाई, एक तो सॉइल इरोजन होता है,
जंगलों को काटने से, और दूसरा क्या होता है भाई, डिक्रीज, और वहाँ पर जो बारिश कम होती है उस जगह पर। बोथ दीज फैक्टर, ये दोनों फैक्टर इन टर्न इफेक्ट द फ्लो ऑफ रिवर, और यही दोनों फैक्टर रिवर के फ्लो पे इफेक्ट डालते हैं। एंड पाथ टेकन बाय देन, और जो रिवर का जो पाथ होता है उसको एक तरह से चेंज कर देते हैं। दूसरा है फ्लडिंग। अगर जंगल काटोगे तो फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड इंस्टांसिस ऑफ फ्लडिंग एज देयर इज ए लैक ऑफ ट्रीज। जब पेड़ कम हो जाएंगे, डेट बाइंड द सोयल एंड ऑब्जर्व वाटर। अभी मैंने आपको बताया जो पेड़ हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं और एक तरह से पानी को ऑब्जर्व करते हैं, पानी को चूसते हैं। द डिपोजिशन ऑफ सोयल इन रिवर बेड डिक्रीजेज द डेप्थ ऑफ रिवर, और वो मिट्टी जब नदियों में चली जाएगी, यानी कि नदियों में बैठ जाएगी, तो जो रिवर का जो एक तरह से रिवर जो ऊंची हो जाएंगी, ठीक है, उनका जो बेड है यानी कि जो नीचे का जो लेवल है और रिवर का लेवल क्या हो जाएगा, एक तरह से ऊपर हो जाएगा, आप ये लगाओ, ठीक है। तो फ्लडिंग भी इसका दूसरा क्या है, कॉन्सिक्वेंस है। अगर आप जंगलों को काटोगे तो फ्लडिंग होगी। दूसरा है ड्राउट, तीसरा है ड्राउट। फ्यूअर ट्रीज मीन्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफियर। अगर ट्रीज कम होंगे तो एटमोसफियर में क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। दिस लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ जाएगा। इन टर्न डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल जो चलता है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। ड्यू टू डिक्रीज रेनफॉल, और रेनफॉल क्या होगी, कम हो जाएगी। ड्राउट ओकर, और क्या भाई, सूखा, मतलब क्या पड़ जाएगा भाई, सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, ठीक है। तो कटिंग डाउन ट्रीज से क्या पड़ता है भाई, ड्राउट पड़ता है, यानी कि सूखा पड़ता है। फोर्थ है प्लांट एंड वाइल्ड एक्सटिंक्शन। सिंस फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू मैनी प्लांट एंड एनिमल। जो फॉरेस्ट है वो किसका घर है, हैबिटेट मैंने एक तरह से लगा लो आवास, घर, प्लांट्स और एनिमल्स का घर है। डिफॉरेस्टेशन मेक दिस एनिमल होमलेस। अगर आप जंगलों को काट दोगे तो क्या हो जाएगा, वो सारे जानवर क्या हो जाएंगे, होमलेस हो जाएंगे। दिस इज द मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रेयर प्लांट एंड एनिमल, और इसके कारण बहुत सारे जानवर और बहुत सारे पौधे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया में ऐसे कई पौधे हैं और ऐसे कई जानवर हैं जो कुछ साल पहले होते थे, 200 300 400 साल पहले होते थे, मगर अब वो पौधे ख़त्म हो चुके हैं। और फिफ्थ पॉइंट है इसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब होता है जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम गांव में रहते हैं तो हम विलेज ड्वेलर्स हैं, शहर में रहते हैं तो सिटी ड्वेलर्स हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं भी जंगलों में रहते हैं। आपने पढ़ा होगा लेसन में आदिवासियों के बारे में। जो आदिवासी लोग हैं वो जंगलों में ही रहते थे पहले। मैनी पर्सन फॉर हुम फॉरेस्ट इज देयर ओनली होम आर आल्सो डिस्प्लेस्ड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। अगर आप जंगलों की कटाई कर दोगे, अगर हम जंगलों की कटाई करेंगे तो ऐसे लोग जो जंगलों में ही रहते थे, अपना गुजारा चला लेते थे, अब उनको भी जंगल छोड़कर, मतलब वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। इसके कारण कई लोगों की क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, उन्होंने अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर चले गए। सिक्स्थ पॉइंट है इसका, स्केर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। स्कैसिटी का मतलब होता है कमी, ठीक है। फ्यूअर ट्रीज इन फॉरेस्ट आल्सो रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूजफुल फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अगर जंगल में ट्रीज कम हो जाएंगे, कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हमें तो उन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे घर में लकड़ी की ज़रूरत है दरवाजे वगैरह बनाने के लिए, और दवाइयों के लिए ज़रूरत है, मेडिसिन के लिए ज़रूरत है, और बिल्डिंग मटेरियल के लिए ज़रूरत है, चारे के लिए ज़रूरत है। और अगर जंगल कम हो जाएंगे तो इन जो प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ यूजफुल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएंगे, उनकी कमी हो जाएगी। यानी कि अब वो वाले जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कमी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये मैंने आपको बता दिया कि डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन कौन से हैं। नंबर 1 है डिसरप्टिव रिवर फ्लो, दूसरा क्या है फ्लडिंग, तीसरा ड्राउट, चौथा क्या है प्लांट एंड वाइल्ड एक्सटिंक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिवेलर्स, स्कैसिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब हमने ये पढ़ लिया डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, देखो क्लाइमेट चेंज हो जाता है अगर आप फॉरेस्ट काटोगे तो। फॉरेस्ट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द मेंटेनिंग द क्लाइमेट को बनाने में
एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट। दिस इज़ बिकॉज दे एक्ट एज ए सिंक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, विच इज़ ए मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी और ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। और क्या करते हैं भाई, जंगल पौधे क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं एंड प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द रेनफॉल ऑफ एन एरिया। और जहाँ पर क्या होते हैं भाई कि क्या रोल प्ले करते हैं ये कि भाई जहाँ पर जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, जहाँ पर जंगल कम होते हैं वहाँ पर रेनफॉल यानी कि बारिश भी कम होती है। यानी कि जो फॉरेस्ट हैं एक तरह से क्लाइमेट को क्या करते हैं, क्लाइमेट को आप लगा लो बिल्कुल इफेक्ट करते हैं। अगर फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे तो आप ये लगा के चलो कि वहाँ पे क्लाइमेट ठीक होगा, अच्छा होगा, इंसानों के रहने लायक होगा। और जहाँ पर पेड़ पौधे कम होंगे, जंगल कम होंगे, वहाँ पर क्या होगा भाई, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है अच्छा ये इसी में ही है, ए शिफ्ट इन क्लाइमेट बेल्ट इज बीइंग फेल ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इसके कारण जो क्लाइमेट बेल्ट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी एक तरह से। द समर आर बिकमिंग हॉटर, और जो गर्मियां हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाएंगी। एंड रेनफॉल इन मैनी पार्ट इज़ डेफिशेंट, और मतलब रेनफॉल क्या हो जाएगी, डेफिशेंट हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और इसका दूसरा पॉइंट है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट का मतलब होता है, आपको पता है डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। तो इससे क्या बन जाते हैं भाई, अगर हम जंगल काटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, रेगिस्तान बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, डिफॉरेस्टेशन एक्सपोजेस द सॉइल एंड लीड्स टू सॉइल इरोजन। अगर आप जंगल की कटाई करेंगे हम तो क्या होगा भाई, सॉइल इरोजन होगा, और ड्यू टू दिस सॉइल बिकम लेस फर्टाइल एंड टाइम। जो ऊपर की जो मिट्टी होगी वो उड़ जाएगी, एक तरह से बह जाएगी या हवा के साथ उड़ जाएगी, तो जो वहाँ की ज़मीन है वो क्या हो जाएगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी, उसमें उपजाऊ शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वही ही उपजाऊ होती है। ठीक है। एट टाइम द लोअर रॉकी लोअर्स आर एक्सपोज, और नीचे की वाली मिट्टी तो क्या होती है, रॉकी एकदम से सख्त होती है, रॉकी लेयर होती है, उसमें फसलें नहीं लगती। दिस कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, और धीरे धीरे वो जगह क्या बन जाएगी, एक तरह का डेजर्ट बन जाएगी। थर्ड पॉइंट है इसका, ओजोन डिप्लीशन। सर्टेन ग्रीन हाउस गैसेज, कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इसको अगले कोई लेसन आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं। सच एज नाइट्रस ऑक्साइड अक्यूमुलेट इन अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। क्या होगा भाई, अगर जंगलों की कटाई होगी तो ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो बढ़ जाएंगी, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड। दीज गैसेस कैन रिमूव द ओजोन डैट फॉर्म प्रोटेक्टिव शील्ड, और ये आपको पता होगा कि हमारे जो एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या है, एक ओजोन लेयर है जो हमें सूरज की जो कुछ किरणें होती हैं उनसे बचाती हैं, एक तरह से हमारा प्रोटेक्शन करती हैं। तो वो जो गैसें हैं वो इस जो ओजोन लेयर को क्या करती हैं, हानि पहुंचाती हैं, उसको ख़राब कर देती हैं। इन द फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, हमारे जो ओजोन लेयर को वो ख़राब कर देती हैं, जिसके कारण क्या होता है भाई, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है। तो इसके 3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट क्या था भाई, क्लाइमेट चेंज था, उसके बाद था डेजर्टिफिकेशन और ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती है। अगर क्या होगा, जंगलों की कटाई होगी तो ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो जाएंगी। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, वो ओजोन लेयर है जो उसको ख़राब कर देती हैं, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। ये इसकी तीसरी क्या है, कॉन्सिक्वेंस है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।